फलस्तीन पर मुजालिम से सारी दुनिया वाकिफ है। आज चार मीनार पर यौम फलस्तीन मुनक़िद किया गया, जिसमें कैंडल मार्च रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मार्च में कई सियासी जमात से वाबस्ता कायदीन ने शिरकत की। इसके अलावा समाजी जहदकार और कई तंजीमों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आज हम जो है ना मोमबत्ती कैंडल लाइट प्रोसेशन के लिए रखे। खैर कुछ यहाँ कन्फ्यूजन हुआ समझो, उसके बावजूद भी हम कहेंगे कि सारी दुनिया की अवाम अमन पसंद है। फ़लस्तीन की आज़ाद मुमलिकत इसको इस्टेब्लिश करने के लिए सब लोग आगे हैं। तो हम भी जो है ना वही चाहते हैं कि फ़ौरी जो है ना इसराइल की बर्बरियत दहशतगर्दी ख़त्म हो और उनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। ईस्ट यरूशलेम उनका पायतख्त है, तो अमेरिका की जो हिमायत चल रही है और जितने भी इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ वो ख़त्म करके इनको अपने मुमलिकत में रहने की इजाज़त देना चाहिए। महात्मा गांधी से लेकर आज तक तमाम लोग हैं ना इसकी हिमायत में। आज ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकाफ, तंजीम इंसाफ और आवाज़ तंजीम और दीगर तमाम जितने भी हैं, कोवा है और दूसरे तमाम लोग मिलकर हम ये कर रहे हैं। मोहम्मद अब्बास, आवाज़ स्टेट जनरल सेक्रेटरी। आज जो है फ़लस्तीना डे है, क्योंकि फ़लस्तीना का आज़ादी के लिए यूनाइटेड नेशंस में आज रिज़ोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन जो है 70 साल हो रहा रिज़ोल्यूशन होके अब तक जो है फ़लस्तीना को आज़ादी नहीं मिला। वजह यह है कि अमेरिका इज़राइल को साथ देते हुए, इज़राइल का तायद करते हुए, उसको बम सप्लाई करते हुए, उसको हथियार करते हुए फ़लस्तीना के ऊपर जो है इज़राइल के ज़रिया हमला कर रहा है। इसलिए वहाँ पे मासूम लोग, मासूम बच्चे, इतने लोग जो है तकरीबन लाखों लोग जो है आज मर रहा है। वो जेल की जैसा बन गया। इसलिए जो है उसको, उन लोगों की वो जेल से आज़ादी चाहिए, उनका मुल्क उनको रहना चाहिए, उनको जो है फ़लस्तीनियों की जो हक़ है, जो इंसाफ़ी बात है, उसको जो है मिलना चाहिए। इसलिए जो है सारे इंडिया की आवाम भी फ़लस्तीनियों के साथ रहना, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का आज़ादी का जो है तहरीक चल रहा था, यासिर अराफत भी हमारा साथ देते थे। उन जो है इंडिया आज़ाद होना बोल के उन्होंने जो है चाहते थे, हमारा साथ मिलके गांधी जी के साथ मिलके काम किया। हम भी जो है फ़लस्तीना को साथ देने की ज़रूरत है। इसलिए जो है फ़लस्तीना को आज़ादी मिलना चाहिए। वो सारे जितने जो है वो भी है वहाँ पे हमला जो कर रहा है, वो हमला को जो है फ़ौरन इज़राइल बंद करना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आज नवंबर 29 1948 में यही दिन जो है यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था पालस्तीनियंस को, पालस्तीन देश के लिए। उस दिन वो ज़मीन जो 3 भाग कर दिया गया था, उसमें से एक इजराइल को दिया गया था, बाद में एक इंडिपेंडेंट, एक जो है पालस्तीनियन को दिया गया था। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये दिन जो है ऑल इंटरनेशनल राइट जो है पालस्तीनियन वालों को पालस्तीना देश देना बोलकर, अभी तक पालस्तीना को यूएन रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन है, अभी तक उन लोगों को नहीं दिए गए। लाखों लोग जो है पालस्तीनियंस डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहा है। इवन हैदराबाद में भी पालस्तीनियंस यहाँ रह के बस रहा है। यहाँ आना चाह रहे थे उन लोग, लेकिन डर के मार के उन लोग में नहीं आए थे, इसलिए कि पालस्तीना वालों को एक देश भी नहीं है उन लोगों को। यासिर अराफत जब बहुत ही फाइट करे थे, उसके बाद बावजूद भी अमेरिका जो इम्प्लीमेंट करने के लिए आड़ा डाल के रखा है, जेरूसलम उनका बोलकर वहाँ भी एम्बेसी खोल के रखा है उन लोगों। पालस्तीनियंस को उनका जगह, उन रहने के लिए जगह, उनका ज़मीन, उनका जो पैदा हुआ वो जगह उनको देना बोलकर जो है पूरा देश, पूरा इंटरनेशनल लेवल करे, ये एक्सेप्ट करे तो भी, यूनाइटेड नेशंस में एक्सेप्ट भी की है, फिर भी अमेरिका जो आड़ा डाल रहा है। लेकिन उनका देश उनको ही देना है, उनका ज़मीन उनको देकर एक देश अच्छा बसना बोलकर हम लोग अखिल भारत ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट जो है इमीडिएटली उसके ऊपर दखल देकर वहाँ जो है यूनाइटेड नेशंस में पालस्तीनियंस को पालस्तीना देश देने के लिए दबाव डालना बोलकर हमारा डिमांड है। थैंक यू। आज जो मैं गुरबचन सिंह, एप्सो ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन का हैदराबाद का अध्यक्ष हूँ मैं। जो फ़िलिस्तीन देश के अंदर जो हो रहा है जुल्म, उस जुल्म के ख़िलाफ़ आज सारे ही इकट्ठा हुए, क्योंकि भारत देश के तरफ से और एप्सो के तरफ से हम ये उस इज़राइल को कंडम करना चाह रहे हैं। फ़िलिस्तीन में जो बच्चों को दबाया जा रहा है और फ़िलिस्तीन कंट्री के ऊपर बमबारी हो रही है। फ़िलिस्तीन बहुत पहले ही आज़ाद होना था, आज़ाद नहीं हुआ। ये सारे भारत के मुल्क के लोग सारे इकट्ठा होके सारे इसके खिलाफ़
इसराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और फिलिस्तीन की आज़ादी मिलनी चाहिए बोल के मैं कहना चाह रहा हूँ। ये आपसे हैदराबाद की तरफ से हमारा डिमांड है। का प्रेसिडेंट हूँ मैं, साउथ जिला हैदराबाद पुराने शहर का प्रेसिडेंट हूँ मैं। मेरा नाम नागेश्वर है। ये आइप्सो ऑल इंडिया पीपल्स सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन आज का दिन 29 नवंबर ये प्रोग्राम के वास्ते पालस्तीनियन के सपोर्ट के बारे में ये प्रोग्राम लागू कर रहे हैं। ये इंडिया का पूरा हर एक आदमी ये उनका पालस्तीन के साथ रहना चाहिए। कहीं को बोले तो जो इजराइल वाला है, इजराइल दमन खांडा चल रहा, इसको अपना नरेंद्र मोदी साहब सपोर्ट कर रहा इजराइल वालों को। ये गलत तरीका है, इसलिए पुलिस वालों भी मालूमात कर लेना, हमारे को रोक देने को कोशिश करे। ऐसा रोकना नहीं बोल के हम लोग वादा करें, वादा आर्गुमेंट करने के बाद परमिशन दिए सो हैं। ऐसे दूसरी वक्त पुलिस वाला ऐसा रोकना अच्छा काम नहीं होता बोल के भी हम लोग ये भाषण का टाइम पे मैं बोल रहा हूँ। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम पुलिस को बहुत रिक्वेस्ट किया पहले, उसके बाद में हमें परमिशन मिला। हम उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एप्सो कोई झगड़े वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑल इंडिया पीस एंड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी और मज़हब के झगड़े होते हैं उसके लिए ठहरा होता है एप्सो। ये पीस के लिए हमेशा हम आते। यहाँ से कई बार एप्सो लोगों ने और हम लोग यहाँ से बहुत बड़ा जुलूस भी निकाले भगत सिंह का। उस वक़्त हिंदू मुस्लिम के भाई के नारे भी हम लोग दिए। तो इसके लिए हम एप्सो हमेशा के लिए ठहरे हैं। तो मैं यही कहते हुए आपसे इजाज़त देना चाहता हूँ। मेरा नाम गुंटी मंजुला रानी है। मैं चांदमेर डिवीज़न के महिला वाइस प्रेसिडेंट हूँ और तेलंगाना स्टेट के भी महिला वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे ऑल इंडिया पीस कमेटी के साथ हम भी साथ दिए। पालस्तीनियों को जो जुल्म वहाँ पे बच्चियों पे औरतों पे जो कर रहे, और ये 1947-8 में उन लोगों को मुल्क बोले तो अलग देव बोल के बोले, जब से लेके अब तक उन लोगों पे जुल्म हो रहा। और औरतों पे हम पूरे इंडिया के लेवल से और BRS पार्टी के तरफ से भी हम लोग सपोर्ट कर रहे। और उन लोगों को बहुत वहाँ पे इतना जुल्म है, और ये इंडिया के लेवल से सब जने यहाँ इतने लोगों का एक राउंड ने खड़े हो जा रहे, फिर भी उन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे। क्यों ये पूरे वहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे? आज पीस कमेटी के तरफ से भी हम लोग उन लोगों को श्रद्धा, वो जो जितने भी शहीद हो गए वहाँ पे हो रहे, उन लोगों को हम श्रद्धांजलि दिए सो है। ये नेक्स्ट ईयर तक वहाँ पे उन लोगों का मुल्क मिलना अलग होना बोल के इंशाल्लाह मैं भगवान को, अल्लाह को प्रार्थना कर रही हूँ।